नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से एक बयान आया और जिस बयान को अगर बात करें तो उस बयान की तारीफें महबूबा मुफ्ती ने भी कर दी और कहीं ना कहीं ये कहा उन्होंने सितंबर से पहले, यानी कि सितंबर से पहले हो सकते हैं असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में, जिसका काफ़ी वर्षों से कहेंगे हमारी जनता और विपक्षी दलों को इंतजार है। बताना चाहेंगे अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अफसफा हटाने पर विचार करेंगे और वहां मौजूद जवानों को भी वापस बुला लिया जा सकता है। सितंबर से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। आखिर अफसफा है क्या, वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। कई लोगों को इसकी पूरी जो जानकारी नहीं है, बताना चाहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यानी कि 27 मार्च को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स यानी कि अफसफा हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। अमित शाह ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी कर ली है। बताना चाहेंगे पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है, जिसके चलते अफसफा को हटा दिया जा सकता है और पूरी जिम्मेदारी जो जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर पुलिस को के कंधों पर डाली जा सकती है। अमित शाह ने इंटरव्यू में 5 मुख्य बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद और भाजपा के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के ओबीसी को पहली बार रिजर्वेशन मिला है। जम्मू कश्मीर में अब एक भी फेक एनकाउंटर नहीं होता है। आतंकवाद से जुड़े 12 संगठन बैन किए गए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद घटा है। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि युवाओं से पाकिस्तान साजिश से दूर रहे, इसकी अपील भी की है। अब बताना चाहेंगे जनता को अफसफा है क्या, बताएंगे आपको। अफसफा को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी पूरी पावर्स जो दी जाती है इन्हें आजादी के साथ। अगर कोई भी किसी भी जगह इन्हें ऑपरेशन करना हो या किसी भी जगह हमारे जो ये सुरक्षा बल है वो जाकर वारंट सुरक्षा बल है, किसी भी जगह वारंट के बिना भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जो भी किसी भी जगह किसी भी गैर कानूनी या देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बल की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1999 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में अफसफा लागू कर दिया गया था। अशांत क्षेत्र कौन कौन से ये भी केंद्र सरकार ही तय करती, उसके बाद अफसफा को वहां लागू किया जाता है। उसी के बाद बताना चाहेंगे पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी यानी केंद्र सरकार के इस फैसले को और इस बयान जो अमित शाह देश के गृह मंत्री ने दिया उसका भी कहीं ना कहीं स्वागत किया। महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्षा ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफसफा को हटाने पर विचार करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान का स्वागत किया है, लेकिन उम्मीद जताई गई है कि उम्मीद यह भी जताई जाती है कि भाजपा के 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने के वादे की तरह जुमलेबाजी नहीं होगा। ये भी यानी कि देश ये कहा उन्होंने कि जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देगी, उसी की तरह ये भी अफसफा को उठाने की जो बात है ये भी जुमलेबाजी ना हो। अफसफा पर गृह मंत्री के बयान पर महबूबा मुफ्ती बोली हैं, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार अफसफा हटाने के मामले में अपनी प्रतिबद्धता पूरी करेगी, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। यानी साफ तौर पर जहां पर भी इमरजेंसी हो, जिस तरह के हालात हो, आतंकवाद जिस तरह से पीक पर था तो वहीं पर कहीं ना कहीं अफसफा को लागू कर दिया गया। अब ये बताना चाहेंगे देश के गृह मंत्री ने अब ये चीज का इस बात का यानी कि जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जल्द ही वहां से अफसफा को हटाया जा सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस पर विश्वास नहीं था, पर अब उन्हें पुलिस पर पूरा विश्वास है। पुलिस आगे यानी पूरी अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आतंकवाद को अंकुश लगाने भी कड़े प्रयास कर रही है। इसी के चलते उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा कि जल्द ही अफसफा को हटाने पर भी केंद्र सरकार विचार कर रही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो भी यानी फोर्सेज वहां पर उन्हें जवानों को वापस भी बुलाया जाएगा और साथ ही साथ ये भी उन्होंने
कहा कि एक जानकारी देते हुए कि सितंबर से पहले असेंबली के चुनाव भी जम्मू और कश्मीर में होने की संभावना है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि कश्मीरी नेताओं ने भी इस फैसले का, जो उन्होंने कहा कि सबका को हटाने की पहले भी एक बार विचार किया गया था, पर उसके चलते लगातार जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई थी तो इस फैसले को कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है कि जल्दी वहां से यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सपा हटाने पर विचार भी करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कि मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस के कंधों पर सौंपी जा सकती है। और इस फैसले के, इस बयान को कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने समर्थन दिया और स्वागत भी किया केंद्र सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ ने यह कहा कि 2 करोड़ नौकरियों देने के जुमलेबाजी की तरह कहीं ये भी जुमलाबाजी बनकर ना रह जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखो, और साथ ही साथ ये जरूर कहेंगे कि एक राहत बड़ी खबर ये भी है कि गृह मंत्री ने यह भी आह्वान कर दिया सितंबर से पहले, यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की भी तिथियां घोषणा कर दी गई है और उसी के चलते ये भी उन्होंने कहा कि अब असेंबली इलेक्शन, जिसका हमारी जनता को काफी इंतजार था और जिसकी जनता बार बार आह्वान भी कर रही थी कि हमारी जम्मू कश्मीर में खास करके जिस तरह के हालात है, कहीं सुनवाई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सर चढ़कर बोल रही है और साथ तौर पर लोगों की डिमांड थी और साथ ही विपक्षी दलों की कि कहीं ना कहीं आम जनता ये चाहती थी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो ताकि उन्हें अपना चुनिंदा नुमाइंदे मिले, अपनी मर्जी के नुमाइंदे मिले और कल को अगर परेशानी भी आती है वो नुमाइंदों के पास जाकर अपनी परेशानी को रख सके। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जल्द ही अब सियासी गलियारों में जो कि हलचल हो चुकी है, अब असेंबली के चुनाव की भी जो हमारे जम्मू कश्मीर जितनी भी सियासी पार्टियां अब तैयारी में लग जाएंगी, हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगी। पर वहीं दूसरी तरफ इन चीजों को भी नकारा नहीं जा सकता कि मुद्दे बड़े ही गंभीर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो डेली वेजर्स का है, होम गार्ड्स का है, आशा वर्कर्स का है, लैंड डोनर्स का है, रहबरे खेल का, रहबरे जंगलात, फिजिकल हेल्थ टीचर्स का है, यानी काफी सारे मुद्दे। आप देखना कि किस तरह से इलेक्शन से पहले इन मुद्दों को यानी कि सुलझाने का, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, पर इसी के चलते किस तरह से हर पार्टी जो अपना, जिन्हें मौका मिला था यानी कि सरकार में आने का, किस तरह से जनता को फिर से एक बार आश्वस्त कर पाएंगे, उन्हें उनका विश्वास जीत पाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।